सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज देश का जो बजट जिस पर चर्चा चल रही है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। केंद्रीय बजट पे सभापति महोदय, तीसरी बार आपकी सरकार बनी और बहुत बड़ी उम्मीद देश के जवान, किसान, मजदूर, सर्व समाज को थी, लेकिन बजट से आम जन को निराशा हाथ लगी। मैं राजस्थान की नागौर लोकसभा से दूसरी बार चुनकर आया हूं। आपको 14 और 19 के अंदर राजस्थान से 25 सीट दी सभापति महोदय और बहुत बड़ी उम्मीद राजस्थान को थी, लेकिन राजस्थान सहित तमाम वर्गों को इस बजट से, जो मैं पिछले 2 दिन से चर्चा सुन रहा था, और उसके अंदर पक्ष बड़ा चढ़ा के बात कर रहा था, विपक्ष इस बात को कोस रहा था। हमें बिहार, आंध्रा को अगर विशेष पैकेज दिया उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम सबको जो पिछले 14 के अंदर आपको लाए, 19 के अंदर लाए, अब भी आपके जो साथ हैं उन लोगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सौतेला व्यवहार देश के अन्य राज्यों के साथ नहीं होना चाहिए था। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता था, एक आपके हमारे राजस्थान स्टेट जहाँ के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने ट्वीट किया जब बजट यहाँ पर आया, तो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया वैशाली और दरभंगा में सड़कों का काम तेजी लाई जाएगी। बक्सर में गंगा नदी नया लेन वाला पुल, 26,000 करोड़ की कुल लागत से बिहार का ट्वीट हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, भजन लाल जी ने। और जब आलोचना हुई राजस्थान के अंदर तो उनको अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा। उनको ये लगा कि चूक हो गई। वहाँ तो आपकी सरकार थी राजस्थान के अंदर, आपकी सरकार जहाँ है, और वहाँ व्यथित होके मुख्यमंत्री को ट्वीट वापस देना पड़े, मेरे हिसाब से ये मामला ठीक नहीं। अब जब भी आप घोषणा करें, 8 करोड़ राजस्थान के जो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी, हमेशा आपके साथ खड़े रहे, उनके साथ धोखा हुआ, ऐसा इसके अंदर कहते हैं। MSP पे सभापति महोदय, दूसरे कार्यकाल में देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, लंबे समय चला, 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी, और मैं आपकी NDA का हिस्सा था। और किसान आंदोलन के समय अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिन्होंने NDA को छोड़ा और किसानों के हक के लिए हमने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया, मैं आपको छोड़ के अलग हुआ। उस समय आपके यहाँ से कई सांसद कहते थे कि अब की बार कैसे जीत के आओगे। अब की बार हम जीत के भी आए और 11 लोगों को साथ लेके भी राजस्थान से आए, ये आप जानते समझ महोदय। आपने MSP पे जो वादा किया था उसे कुछ आपने बढ़ाकर MSP की बात की। हम चाहते हैं कि MSP की पूरी खरीद हो और किसान को उसका हक और अधिकार मिले। जो वादा आपने किया वो वादा आप निभाएं। किसान कर्ज माफी की बात करूँ सभापति महोदय, किसानों 30 जून 23 को इसी लोकसभा में जब आपकी सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में देश के किसानों पर कर्जे की स्थिति बताई तो चिंताजनक थी। केवल मेरे राजस्थान के किसानों पर 1,47,538 करोड़ रुपये कृषि कर्ज बकाया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए राजस्थान सहित देश के सभी किसानों की कर्ज माफी करने का निश्चित रोड मैप बनाया जाए और ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों को GST के दायरे से बाहर किया जाए। सभापति महोदय, जब आपने 15 लाख करोड़ रुपये धनासेठों का माफ किया, पिछले सरकारें कोई सी भी रही चाहिए, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि एक सरकार की बात है, लेकिन किसान कर्ज माफी की चिंता किसी ने नहीं करी। वो 15 लाख करोड़ रुपए अगर धनासेठों का माफ हुआ है तो 15 लाख करोड़ का किसान का कर्ज है, वो संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए। कृषि बजट और सरकार के स्पष्ट विजन का अभाव इसके अंदर दिखा। थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है, प्राकृतिक खेती जोड़ा जाएगा, वित्त मंत्री जी का जरूरत पर आधारित 10,000 इनपुट रिजोर्ट सेंटर के लिए 365 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो पिछले साल 469 करोड़ रुपए था, लेकिन खर्च केवल 100 करोड़ रुपए हुए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर कामयाब उत्पादन प्रक्रिया करने का कोई पुख्ता पैमाना आपके पास है क्या? क्या इस विषय को लेकर आपने कभी देश के वैज्ञानिक समुदाय की राय ली क्या? सभापति महोदय, आज भी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, अग्निवीर की तारीफ हो रही थी। अग्निवीर के खिलाफ अगर देश के अंदर आंदोलन कहीं हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया। जोधपुर में 2 लाख युवाओं ने बड़ी रैली की, और चूंकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान के बेटे हमेशा शहादत देते हैं, 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और 47-56 के साथ उन्होंने कारगिल के अंदर भी लोहा मनवाया। लेकिन अग्निवीर से हर कोई परेशान है। पंजाब के अंदर
जब 2 अग्निवीर शहीद हुए और उनकी पार्थिव एम्बुलेंस के अंदर वहाँ आई तो लोग अचंभित हो गए, कौन आया कौन नहीं आया। उनकी न कोई पेंशन की व्यवस्था, न उनकी शहीद का दर्जा देने की बात। सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी एक मिनट सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी बड़ा मंदिर का हरियाणा का चुनाव भी आ गए और राज्यों के चुनाव, आपके कई जो कैंडिडेट हारे थे बीजेपी को, उन्होंने कहा था कि अग्निवीर की वजह से हमारे अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। सभापति महोदय, मैं मेरे 2-3 महत्वपूर्ण मामले में रख के जल्दी मेरी बात समाप्त करूंगा। अग्निवीर, हम कोई आपकी योजना का विरोध इसलिए करें कि देश का जवान इसका विरोध कर रहा है। सेना का सम्मान कैसे हो, किस तरह लोग शहीद होने के लिए जाते थे, रोज हम पढ़ते हैं, लेकिन अब लोग सेना में जाने से कतराने लगे। मेरी मांग है कि अग्निवीर समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती ले लिया। सभापति महोदय, मेरी ये कौशल विकास और बेरोजगारी की जो बात कही, 20 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रावधान की बात कही, ये झुंझुना तो आपने पकड़ा दिया, लेकिन इसमें जो केंद्रीय नौकरियों में जो हमारे पद खाली है उनको भरने के लिए आप आदेश करें। स्किल डेवलपमेंट की आपने बात की, तो हरियाणा के बाद राजस्थान की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, इसलिए इससे मेरा सुझाव है कि केवल स्किल देने से हम रोजगार नहीं दे सकते, हमें ये भी देखना होगा क्या समय के साथ कोर्स में बदलाव आया नहीं, क्या जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं क्यों केवल सब्सिडी या सरकारी सहायता लेने तो नहीं चल रहे। सभापति महोदय, मैं एक समाप्त कीजिए, 1-1.5 मिनट में मेरी बात समाप्त करूँ। एनडीए की 1-1.5 मिनट साहब, एनडीए की सरकार 14 मनी तब क्रूड ऑयल का क्या भाव था और आज क्या है। क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, बावजूद इसके पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। और महोदय, पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों का प्रत्यक्ष असर महंगाई पर पड़ रहा है। आज हालात क्या है महंगाई तरफ, लेकिन आपने बजट में माध्यम निर्धन वर्ग के महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, कमर तोड़ दी। मैं चाहता हूं पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो। मैं राजस्थान पे आ रहा हूं, मेरे राजस्थान राज्य को जिस तरह आपने बिहार और आंध्रा को विशेष पैकेज दिया, महोदय राजस्थान राज्य के अंदर भी विशेष राज्य का दर्जा, जिसमें मापदंड होते हैं, जहाँ चंबल के बीड़, अरावली की लंबी पर्वतमाला, विशाल रेगिस्तान और ट्राइबल बेल्ट है, इन तमाम स्थानों में विपरीत हालातों में राजस्थान के लोग रहते हैं। आज़ादी के दशकों बाद गाँव डाणियों में शुद्ध पीने का पानी नहीं। आपने पढ़ा होगा कि 20-20 किलोमीटर पैदल मटका सर पे रख के और जिस तरह महिलाएं पानी लाती थी, पानी के संचय, आज भी हम टांकों के अंदर बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज बड़े विकट हालात राजस्थान के अंदर है। ट्राइबल बेल्ट में कुपोषण से 12 के अंदर 1 मिनट साहब, भूख से मौतें हुई। गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं से बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपसे मांग करता हूं कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दे। दर्जा नहीं दे पा रहे हो आप, तो विशेष पैकेज राजस्थान को दें, ये मेरी मांग है। सभापति महोदय, ईआरसीपी पे लास्ट मेरी कंक्लूड कर रहा हूं। सभापति महोदय, ईआरसीपी को आपने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, जो हमारे ये आपके ईस्टर्न के जिले हैं, भारत सरकार इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दें। आपने दर्जा नहीं दिया। मेरे संसद से नागौर सहित पश्चिम राजस्थान के वो तमाम जिले जिन्होंने अकाल के साये में अपना अतीत गुजरा, आज भी संघर्ष करें, वहाँ के खेतों में सिंचाई के लिए और लोगों को पीने के पानी के लिए ईआरसीपी की तर्ज पे पश्चिम राजस्थान के अंदर WRCP पश्चिम राजस्थान नहरी परियोजना को की आप घोषणा यहाँ से कराएं। ये मैं आपसे मांग करता हूँ। एक मेरा अंतिम आधा मिनट 10 सेकंड में। हाँ 10 सेकंड। मेरा ये साहब, आपने सौभाग्य योजना आप लेकर आए देश के अंदर और प्रत्येक ढाणी को विद्युतीकृत किया, लेकिन सौभाग्य की संशोधित योजना लाई, कुछ रह गया था, हमारा बजट खर्च नहीं हुआ। RDSS विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य की संशोधित योजना RDSS आई, आज मेरा जो आई, इसमें मेरा सवाल है जिसमें आपने बताया कि नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले के लिए 15,615 घरों में विद्युतीकरण के लिए 25.57 करोड़ रुपए दिए। केवल मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करूँ तो अभी के प्रावधान के अनुसार 45,000 रुपये तय कर रखे हैं कि भाई 45,000 रुपये तक अगर है तो सरकार देगी। मेरी मांग है कि बहुत ढाणियाँ बस गई, दूर दूर ढाणियाँ, तो 45,000 का ही राइडर हटा के 80,000 रुपये तक आप ये किया जाए, दूरी बढ़ाई जाए, तो और ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा।